अगर तुम इस वीडियो में बताए गए रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो तुम्हारी मेल्स के बीच में जब तुम बात करते हो तो मेल्स के बीच में तुम्हारी एक भी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। मैंने इसको बहुत हार्ड वे में सीखा और मैं तुमको इजीली सिखा दूंगा विथ एग्जांपल्स। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो फर्स्ट पॉइंट है नेवर ओवर एक्सप्लेन। आप लोगों ने देखा होगा कि गर्ल्स बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन करती हैं। जब बॉयज ये जब बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन करने लगते हैं तो वो बहुत ज्यादा फेमिनिन लगने लगता है, इसलिए तुम लोगों को ओवर एक्सप्लेन नहीं करता। मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा। अगर मैं किसी गर्लफ्रेंड को फोन लगाऊं और कहूं हेलो, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे मेरा फ़ोन दूसरी जगह चार्ज में लगा था, मैं वहाँ गई फिर फ़ोन ली, फिर मेरे पीरियड्स भी आ रहे थे, मेरे को फ़ोन उठाने का टाइम ही नहीं मिलता था, ये नहीं होता था और एक्चुअली मेरी बैटरी भी नहीं थी, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। क्या है भाई ये? क्या बोल रही है तू? मैंने केवल पूछा क्यों नहीं उठा रही थी। और अगर इसी टाइम मैं अपने मेल फ्रेंड को फ़ोन लगाऊं, हेलो भाई, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? अरे भाई वो फ़ोन उठा नहीं पाया, दूर था। और तू बोल क्या काम है? बस सिंपल बात हो गई भाई। बस तुमको ओवर एक्सप्लेन नहीं करना। जो काम है डील, जो भी काम है वो कुछ सीधे साधे से बोल देना है। तुमको ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है। यार वो मैंने वहाँ गया था, मेरे को ये हो गया था, ये कर ना पाया मैं, यूँ। तुमको ओवर एक्सप्लेन नहीं करना। जो भी काम है सिंपली बोल देना है, क्योंकि इससे तुम्हारा फेमिनिन नेचर बहुत ज़्यादा दिखता है। एंड सेकेंड पॉइंट है नेवर एक्ट शॉक्ड। तुमको शौक होने की एक्टिंग नहीं करती। ओ भाई ये क्या हो गया, तुमको शौक होने की एक्टिंग नहीं करती, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्ल्स वाला फेमिनिन नेचर लगता है, इसलिए तुम लोगों को शौक नहीं होना। मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा अपना। मैं जब 12th में था तो मेरे वो हाफ ईयरली के एग्जाम हो रहे थे, तो मैंने गलती से दूसरे पेपर में साइन कर दिया था। जब मैम साइन कराने आती तो दूसरे पेपर, मैम ने कहा ये तूने कर दिया। मैं कहा ओह मैम मैंने गलत साइन कर दिया। मैं तो बहुत ज़्यादा शौक हो गया रहा। जैसे तुम लोगों को शौक नहीं होना। और उसी सेम टाइम जब मैं ईयरली के पेपर देने गया था 12th में, तो मैंने गलत पेपर में साइन कर दी थी, वो भी 12th में, मतलब हल्का सा गलत कर दिया। तो सर मेरे पास आई, ये तूने क्या कर दिया? अरे सर सॉरी सॉरी क्या कि मैंने फिर से सही साइन कर दिए। बस सिंपल भाई, मैंने सही साइन कर दी और क्या। सिंपल। ये नहीं कि अरे सर मेरा 12th का मेन पेपर में गलत साइन हुआ है, मैं तो मर गया। ऐसा शौक नहीं होना भाई। सिंपल था, वो साइन दूसरे कर देगा। बस तुमको शौक नहीं होना। और एक और मैं तुमको एग्जांपल दे रहा। जब भी मेरे कोई दोस्त मिलते हैं पुराने, कई लोग होते हैं जो फैमिली नेचर के भाई शौक होते हैं। अरे भाई हाय हाय भाई हाय, अरे भाई ये क्या 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 कितने दिनों से मिला? अरे भाई तेरे पास ये भी फोन है? अरे भाई तू कब फोन है? क्या भाई तुमको चक्कर करा रहे, तुमको मिर्गी के दौरे आ रहे? ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है भाई? काम शांत, आराम से भी बात कर सकते हैं ना भाई। यहाँ तक मैं उसको शांत किया, फिर धीरे धीरे बात सही हुई। फिर भी तुम लोगों को इसलिए ओवर एक्ट नहीं करना। तुमको शॉक्ड की एक्टिंग नहीं करनी कि तुम लोग शॉक हो गए देख के, अरे भाई तू मिल गया। अरे भाई है इस दुनिया में तो मिलेगा ही नहीं, इसलिए तुम लोगों को शॉक्ड की एक्टिंग नहीं करनी। जो रियली है वही होना है। ऐसा नहीं कि तुम लोगों के सामने कार आ गई जब कर सकते हो, ये नहीं कि तुम लोग लगे हो। ये क्या है भाई? इसलिए तुम लोगों को शॉक्ड की एक्टिंग नहीं करनी। वो तो ऐसा कर रहा था जैसे उसको आके किसी ट्रक ने ठोंक दिया हो। ये क्या कर रहा है भाई? इसलिए तुम लोगों को नेवर एक्ट करना है, हमेशा एक्टिंग नहीं करनी। हमेशा जो रियल है वही करना है, नहीं कि अरे भाई उन लोग तो एक्टिंग, वो बहुत ज्यादा फैमिली नेचर दिखता है। ओह मैं तो तुमको देख के शौक हो गई। ये क्या है भाई? तुमको शौक नहीं होना। तुम लोगों को मेल हो, तुम लोगों को मेल नेचर में रहना, इसलिए तुम लोगों को शौक होने से बचना है। एंड थर्ड पॉइंट है नेवर डिसएग्री। मैं तुमको एग्जांपल के साथ इस पॉइंट को समझाऊंगा। तुम लोगों को डिसएग्री नहीं करना किसी को भी। तुम ऐसा करोगे तो उसकी नज़र में तुम बुरे हो जाओगे, और उसके लिए अगर तुम एग्री करते हो तो अपनी नज़र में तुम बुरे हो जाओगे। तुम अपने सेल्फ बिलीफ को खो दोगे। इसलिए तुम लोगों को, अगर जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, अगर कोई तुमसे बात कर रहा है ये एनिमल मूवी कैसी है, और तुमको पसंद है बहुत अच्छी मूवी, और सामने वाला कह रहा है अरे भाई नहीं यार उसमें गाली वाली देता है, ये सब होता है और नंगा भी जाता है, ये सब अगर बात करता है, और तुमको डिसएग्री करने की कोशिश कर रहा है कि तुम लोग गलत हो, या कि नहीं कि तुम गलत हो और वो सही बोल रहा है, और तुम सही हो अपनी नज़र में कि हाँ मेरे को वो मूवी अच्छी लगती है, तुम इस पॉइंट में क्या करोगे? और तुम कहोगे कि नहीं भाई तू गलत बोल रहा है, तो उसकी नज़र में खराब हो जाएगा। और तू बोलता है कि हाँ भाई तू सही बोल रहा है, तू अपनी नज़र में खराब हो जाएगा, अपना सेल्फ बिलीफ खो देगा। तो इस पॉइंट में तुमको क्या करना है? मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हार्ड वे में सीखा, तुमको ईजिली सिखाऊंगा, क्योंकि ये हर एक आदमी के साथ होता है, हमेशा होता है। तो इसके लिए तुमको करना क्या है? एक सिंपल सा रास्ता है, एक सिंपल सा बिल्कुल। अब जैसे कि वो बात कर रहा है कि एनिमल मूवी ये सब वो सब, और मैंने जैसे कि उसी पुरानी पिक्चर की बात कर ली, जैसे यश चोपड़ा जब बनाता था, क्योंकि नए डायरेक्टरों का तो मुझे नाम पता भी नहीं है, जैसे पहले यश चोपड़ा की फिल्म आती रही है, आती थी ना, तो उसी चीज़ की। और मैं उसी बारे में कहता हूँ कि यश चोपड़ा जो है ना डायरेक्टर, उसके बेटे को जानते हो? उसके बेटे ने भी 2 मूवी बनाई हैं। तो वो कहेगा अच्छा
2 मूवी बताई, तो मैं कहूँगा तूने देखी है मूवी? वो कहेगा नहीं देखी। तो तुम भी कह देना मैंने भी नहीं देखी। बस भाई सिंपल, टॉपिक चेंज हो गया है, एनिमल से कहाँ कहीं पहुंच गए। इससे तुम लोगों को जहां भी डिसएग्रीमेंट मिले, तुम लोगों को अगर उस चीज में डिसएग्री हो, वो एग्री कराना चाहता है, तुम लोगों को पॉइंट बदल देना है, तुम लोगों को पूरा पॉइंट ही बदल देना है, जिससे कि उसकी नजर में तुम लोग बुरे भी नहीं होगे और तुमने डिसएग्री भी नहीं किया, अपने सेल्फ बिलीफ को भी जिंदा रहने दिया, अपने सेल्फ बिलीफ का कत्ल नहीं किया। इसलिए तुम लोगों को इन पॉइंटों को फॉलो करना है। इन पॉइंटों को फॉलो करोगे तो आप लोग मेल की नज़र में बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर पाओगे एंड मेल आपको चूतिया नहीं समझेंगे। एंड बाय, कीप मूविंग फॉरवर्ड गाइस एंड लिव एट योर एज।